तुम्हारी अंदरूनी ताकत बढ़ रही है म्यूरिएला, लेकिन हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाना होगा। तुम वाकई ऐसा चाहती हो? जब भी हम इस तरह मिलते हैं मैं कुछ टूट सी जाती हूँ। प्यार में शायद हर औरत के साथ ऐसा होता है। तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो? मैं ये जानता हूँ शायर मर मिटने का दावा करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कोई शायर तो नहीं। इस पर मेरे पिता का क्या कहना है? इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो नहीं जानते, उनमें से ये एक है। कमीने, ये पागलपन है गैलियन, हमें बर्बाद मत करो। आखिर ये बला क्या है? जोर से खींचो ज़ैफ, और जोर से। तब भी ये नहीं निकलता। हाँ, ये बड़े वाले जरा मुश्किल से निकलते हैं। देखा, मेहनत का फल मीठा होता है ना। निकल गया। नहीं लगा। उन्हें मारना नहीं था सैफ, सिर्फ भगाना था। सुअर लाया हूं, मैं वादे का पक्का हूं। ये सुअरों के लिए बचाया है। हाँ जानता हूं, अब वादे के बहुत पक्के हैं। हाँ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई ना। हाँ, दे रहा है, दुरुस्त है। सेना में भर्ती हो रही है। एक सिपाही की जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है। इतनी जमीन से 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। तुम बूढ़े हो गए हो, जिंदगी से थक गए हो। क्या तुम हिम्मत हार चुके हो? क्या हिम्मत सिर्फ जिंदगी जीने के लिए है? बेवकूफ किसान, तुम बात करने से इतना कतराते क्यों हो, जबकि हम जानवर नहीं हैं? क्योंकि बातचीत से ही नए रास्ते खुलते हैं। नौरिक, अगर बातचीत से ही सारा हल निकल जाए तो मैं बात जरूर करता। जब बारिश होगी तो ये जमीन गीली हो जाएगी, तब आपकी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारे बढ़ऊ की इसी अदा पर मैं मरता हूं ज़ैफ। ये बातों को खूब पलटता है। ये सामान समेट कर किनारे रख दो बेटे। ठीक है। जरा पकड़ो इसे मजबूती से। अरे रुक रुक रुक। आज रात खाने पर रुक रहे हो ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। नौरिक, तुम काफी वक्त के बाद आए हो, तुम यूं ही आते रहा करो। वैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, समझ लो लंगोटिया यार हैं। जब से ये अपने बीवी बच्चों में उलझा है, मेरी याद कम आती है। चाचा चाहते हैं कि बाबा खेती का काम छोड़कर फौज में भर्ती हो जाए। जरा 1 मिनट रुको, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। ये कह रहे थे कि वो काम में बहुत पैसा मिलेगा। क्या तुम भी ऐसा ही करने की सोच रहे हो? नहीं ना? तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ये बात तुम भी दिमाग में उतार लो नौरिक। मैं तो यूं ही बक रहा था, बस ऐसे ही। हाँ, सभी में कोई हुनर होता है, और सिर्फ बकना तुम्हारा हुनर है। और तुम्हारा हुनर है दोस्तों की टांग खींचना। अब जरा मुर्गे की टांग दोगे? बिल्कुल मत देना बेटा। ये मुर्गे की टांग दे दो। आओ आओ आओ। कुछ प्यारी सी बातें करो। बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम जानती हो। उतना ही जानती हूँ जितना कहते हो, और तुम कुछ नहीं कहते। देखो इन हाथों को,
जानती हो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेरी जिंदगी की कहानी। मुझे ये कहानी सुना के क्या फायदा? यहाँ तो आओ। तो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? एक औरत को क्या चाहिए? बस थोड़ा सा प्यार। थोड़ा सा प्यार। हाँ? देखता हूँ कितना प्यार मैं तुम्हें कर सकता हूँ। चलो देर हो रही है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? खेत में बहुत सारा काम है बेटे, याद है ना? जो लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं वो कभी हिम्मत नहीं हारते। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखना। स्टोन ब्रिज जा रही हूँ, वो जगह सबसे महफूज है। लोग पापा को किसान क्यों कहते हैं? उनका कोई नाम नहीं है। उनका मानना है लोगों की पहचान उनके काम से होती है। नौरी क्यों उन्हें स्टोन ब्रिज लाए थे जब वो बहुत छोटे थे। तो चाचा उनके पापा हैं? सारे शहर ने इन्हें अपना लिया, अलग अलग परिवारों ने अलग तरीकों के साथ, पर नौरिक ने इनका काफी ख्याल रखा। मैं भी उनका ख्याल रखूंगा। मुझे उनसे बहुत प्यार है। मुझे भी। क्या हुआ? बताओ महाराज को क्या हुआ था? मेरे मालिक ग्रग, वो वैशी हैं, वो दरिंदे हैं, वो तलवारों से लड़ते हैं। ये सब बकवास है, बकवास। तुम्हारा मतलब कुत्ते तलवार चलाते हैं? छोड़ो। वो इंसानों जैसा मारते हैं। उन्होंने हमारे खोजी दस्ते का सफाया कर दिया। अगर जनरल ने मुझे खबर देने ना बुलाया होता तो मैं भी मारा जाता। ये जरूर कोई जादू टोना है। बहुत भारी है। हाँ हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अरे वहाँ से वो लकड़ियाँ ले आओ जरा। अच्छा ठीक है। अरे ये वाले कैसे दिए? अरे जो भाव कल दिया था वही भाव आज भी है। ठीक है तो फिर कल आके ले लो। बहन जी ये सब्जी कैसे दी? ये मूली? हाँ जी। कैसे दी मतलब? रोज खरीदते हो तो पूछ रहे हो? आप तो रोज भाव बदलती रहती है। रहने भी दो। शुक्रिया। भाव चल रहा है वही भाव बताती हूँ। तुम आ गए। पकड़ लिया तुम्हें। अब मैं तुम्हें उठाकर भट्टी में डाल दूंगी। वो अभी खाली है? अभी खाली है और गरम भी। अब हम तुम्हें कच्चा तो नहीं खा पाएंगे, है पर ना? आप मुझे क्यों खाएंगी? तुम्हारे नाना जी से आज मैंने वादा किया था कि उनके पसंद की चीज पकाऊंगी। तो बाजार में कितना माल बिका आज? कुछ खास नहीं। मर्दों ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की क्योंकि मैं औरत हूँ।
तो उनसे मैंने ज्यादा पैसे ऐंठे क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तुम में हिम्मत है, तुम एक नेता की तरह काम करती हो। नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए और कुछ इसमें नहीं। इतनी हिम्मत तुम्हारे पिता से मिलने के बाद आई है, जो किसी के सामने झुकते नहीं है। नानू कहाँ पर है? घंटा घर में। उनसे मिलने जाऊं? पर तुम्हें वहाँ काफी चौकन्ना रहना होगा। घंटा घर लड़ाई के मकसद से बना था। तुमने गलत रस्सी खींच दी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। से नहीं मानेंगे। ये तो बहुत ही अजीब है। करक जानवर होते हैं, इनके पास ढाल और तलवार नहीं होते। मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए नॉरिक। कहाँ जा रहे हो? स्टोन ब्रिज। सोलाना और ज़ेफ वहां गए हैं। मैं भी साथ आता। दामाद नहीं आया? नहीं, उन्हें खेत में बहुत काम था इसलिए मैं आ गई। तुझे अच्छा पति मिला है, तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब मियाँ बीवी राजी हो जाएं, तब सारे गांव को बताने के लिए 5 बार घंटा बजाना होता है कि शादी हो गई। चाहिए, अभी चाहिए। ज़ेफ को लेकर घर जाइए। जल्दी कीजिए, आप ही इसे बचा सकते हैं, सिर्फ आप। चलो बच्चे। तो तुम तैयार हो मोहतरमा? हमेशा तैयार रहती हूँ। रुको। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम बहुत जल्दी सीख रही हो, काबिले तारीफ हो। काश ऐब के पास तुम्हारे जैसे सिपाही होते। मुझे अपनी फौज में ले लो, फिर देखो। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता कि ऐब की फौज में औरतों के लिए जगह है या नहीं। और फिर तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं करने देते। यारेश, अपने आदमियों को तैयार करो। करक की फौजें हमारी जमीन निगल रही हैं। ये गर्मी मुझे जलाकर राख कर देगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो कहा गया है वो करो। मैं सिर्फ राजा की सुनता हूँ। लगता है तुम्हें इज्जत करना सिखाना ही पड़ेगा। इज्जत कमाई जाती है। सोच कितनी गलत है। इज्जत मेरा जन्मजात हक है।
सोलाना कहाँ है? वो घंटा बजा रही है। घबराओ मत सर, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। बाबा बैसिए, मेरी तलवार ले जाओ। अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। चलो अंदर चलो। शुक्रिया बाबा। जाओ। गांव को जला दो। मैं गांव की ओर जा रहा हूँ। चलो यार जल्दी करो। बहुत अच्छे, एक आदमी की इतनी हिम्मत। हाँ? जला दो। छोड़ दो। तुम मुझे आज एक बार तो मार ही चुके हो। और हाँ, हम फिर से यहाँ मिल रहे हैं।
मुझे सुलाने के लिए चौथा भी चाहिए। सुलाना को किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कहां है। उसकी लाश भी नहीं मिली, शायद वो बच गई है। इनकी बात सही है। गैलियन, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं कहीं उलझ गया था, बुरी तरह। हमने एक समझौता किया था। मैं तुम्हें महल में घुसने दूंगा ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हाल के हादसों में मैं किस कदर उलझा हुआ था। हाँ, मानता हूँ तुमने हालात में हलचल पैदा कर दी है। सिर्फ हलचल पैदा की? ये बताओ जो, तुम फार्मर नाम के आदमी के बारे में क्या जानते हो? स्टोन ब्रिज के लोगों, एब की फौज को तुमसे हमदर्दी है। इस हादसे का बदला लिया जाएगा। उस समय आपकी फौज कहां थी जब क्रग हमें मार रहे थे? खामोश! तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी कौम ने तुम्हें राजा के सामने झुकना नहीं सिखाया। मेरे कौम के राजा ने सेना को लोगों की हिफाजत करना सिखाया, ना कि महलों की। क्रग ले गए, उन बदनसीबों का क्या होगा? क्रग बंदी बना के ले गए? शांत हो जाओ। ये बताना मुश्किल है कि क्रग बंदी बनाकर ले गए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका क्या मकसद है। राजा की फौज में हर उस आदमी की जरूरत है जो लड़ने के काबिल है। तो कौन है हमारे साथ? उनका भी वही हाल होगा। राजा की सेना तो सिर्फ 4 दीवारों के लिए, लेकिन जिन्हें क्रग ले गए उन्हें हम छोड़ेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा का हुक्म टालो? मैं आपके साथ हूं। सिपाही, उन्हें जाने दो, हमारा यही तरीका है। तुम्हारा राजा के खिलाफ जाना खतरनाक हो सकता है। मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मैं भी क्या करूं, वो मेरी बीवी और मेरी बहन। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। यहीं रुको। सेना के साथ ऐप चले जाना। तुम एक सिपाही की जिंदगी जीना चाहते थे ना? ना, मुझे वर्दी पहनना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास घोड़ा है? घोड़ी बूढ़ी है पर ताकतवर है। बूढ़ा हूं पर ताकतवर हूं। रास्ता क्यों रोक रहे हो मुझे? लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। कुछ प्यारी सी बातें करो। बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम जानती हो। मैं मेरिक हूं, राजा का जादूगर। हाँ, जानता हूं। मैं बच्चों की परी कथाओं में पढ़ा है। राजा को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, मेरे बेटे को भी मेरी जरूरत थी, पर उसे बचा ना पाया। और अब जरूरत मेरी बीवी को है, अगर वो जिंदा है तो। तुम्हें कभी लगा है फार्मर कि यहां हमारे आसपास हमारी निजी जिंदगियों और दुखों से बढ़कर कुछ ज्यादा ही संगीन घटनाएं घटती जा रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिंदा रहने की कोशिश करो। राजा को जरूरत है तुम्हारी, उनकी खुद की सोच से कहीं ज्यादा। इस पुल के बारे में इतना कैसे जानते हो? जब मैं बच्चा था तो यहाँ मौज मस्ती किया करता था। कितने हसीन थे वो पल। अगर घूम कर गए तो एक दिन गंवा देंगे। तो फिर क्या करें? हम पार कर सकते हैं। घोड़ों पर से चेन उतार। क्या मतलब? क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे? क्यों, ये बुरा मान जाएंगे क्या? चलो घर जाओ, जाओ, जाओ।
चलो तैयार हो जाओ। अब मैं जाऊंगा। आपकी बहादुरी की दाद जब तक देनी मैं होगी। दूसरी तरफ पहुंच ना जाऊं रस्सी ढीली मत करना, समझे? आ जाओ। अरे रुके क्यों हो, चलो। मेरी फिक्र छोड़कर अपने घोड़ों की फिक्र करो। घोड़ा तो मुझे पसंद है, पर आपके बारे में नहीं जानना। मुझे जानना है तो थोड़ा इंतजार करो। क्यों, देखिए हमारी हिम्मत। माफ कीजिए महाराज। घुटनों पर झुको सिपाही। पहरे पर कितने आदमी हैं? मैं अकेला हूं महाराज। तो तुम पहरे पर हो। तुम कितनी शैतानी करते हो। देखो मुझे, मैं तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगी। अरे तुम कहाँ भाग रही हो? मेरा भतीजा मौजे उड़ा रहा है, वो भी सिंहासन पर। क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तुम खेल रहे हो जबकि तुम्हारा राजा अपनी फौज के साथ जंग के मैदान में है और तुमसे महल की हिफाजत तक नहीं हो रही है। यहां पर कोई पहरेदार नहीं है। महाराज मुझे माफ करें, मैं तो बकाया वसूली की जांच कर रहा हूं। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। नहीं। चुपचाप चलो। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी जूती चाटने के काबिल भी नहीं हो। और तुम अपने चाचा के जूतों के धूल के लायक भी नहीं हो। हाँ ना, जब तक राजा हुक्म नहीं देते तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। राजे का कानून तो मैंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। चीजें हमारे हिसाब से ही हो रही है। मुझसे और इंतजार नहीं। जल्दी लाओ। मैं जानता हूं, जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने आपके भरोसे को कई बार तोड़ा है और शायद मैं इस पूरे राज्य के लिए एक जिल्लत भरा चेहरा बनकर रह गया हूं, पर मैं बदलूंगा खुद को। मैं इस मुश्किल के समय में अपना बचपना छोड़कर अपने आप को इस राज्य का काबिल वारिस बनकर दिखाऊंगा। खाओ। तुम में काबिलियत है भतीजे। तुम बातें बहुत अच्छी बनाते हो। तुम में कुछ खास बात तो है। क्या मैं एक जाम पेश करूं? हाँ शायद, लेकिन सुबह सुबह शराब पीना सुधार की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। महाराज की उम्र लंबी हो
क्रग ने स्टोन ब्रिज पर पिछला हमला दक्षिण से किया था। हाँ, और ये सूखी जमीन उन्हें उत्तर के दलदल में ढकेल देगी। तब हम हमला करेंगे। ये तभी होगा जब क्रग वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। तुम्हें पता था ऐसा होने वाला है? हमें नीचे उतारो। खुद उतर जाओ। हमारे जंगल से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हमें तुम्हारी मारपीट से नफरत है। हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे। तो फिर निकल जाओ और दोबारा दिखना नहीं। हाँ। देखो, हम खो गए हैं। मर्द जात सिर्फ बेकार ही नहीं, लाचार भी होती है। महाराज, बता दीजिए मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता राजा का हुक्म बजाने गए हैं। बताइए, ये क्या हो रहा है? मुझे उनकी जान की फिक्र है। राजा के जादूगरों की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी बेटी अगर राजा के काम में टांग ना अड़ाए तो बेहतर होगा। मेरे पिता को लगता है कि मुझे महल में कैद करके रखने से मैं हिफाजत से रहूंगी, तो वो गलत है। मैं दरबार में बढ़ते हुए तनाव को महसूस कर सकती हूँ। अंधेरा, इससे हमारे राज्य को खतरा है, और ये अंधेरा पैदा हुआ है जादू से। चल, और तुम्हारे पिता को वो जानना है। महाराज, करने का तरीका। महाराज, तुम्हारे पिता। महाराज। गैरियन, लगता है मैं मर जाऊंगा। क्या तुमने राजा के साथ खाना खाया था? क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम जल्दी में हो। ऐसा ही चाहते थे ना तुम? इसीलिए मैंने राजा के खाने में गड़बड़ कर दी। तुमने मुझे जहर दे दिया, तुमने मुझे मार डाला। अब इतने उतावले भी मत हो।
मेरे पास हर मर्ज की दवा है। इनको जहर दिया गया है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? शायद, अगर जहर ज्यादा फैलाना हो तो। गजब हो गया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फेलो सेना की 2 टुकड़ियों को अपने साथ लेकर फरार हो गया है। अच्छा, तो अब पता चला कि जहर किसने दिया था। चलो उत्तर की तरफ, जहां हमें अपने नए साथी मिलेंगे। हम दोनों की ताकतें मिलकर सदियों तक अमन और चैन कायम बनाए रखेंगे। मुझे तो इसमें गैलियन का हाथ लगता है। तो कमांडर टेरिश ने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कोई और है जो धोखाधड़ी करना चाहता है? सेना का कितना हिस्सा बचा है? 1/3। वैसे मैंने क्रक का जमावड़ा देखा है। गैलियन सेना तैयार कर रहा है, एक बड़ी सेना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अकेला आदमी इतनी बर्बादी कर दे? मेरी अपनी बेटी मेरे दुश्मन का साथ देती है। क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो? मैंने उससे प्यार किया है। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। तुमने जादू का पलड़ा उसकी तरफ कर दिया है और तुम्हारी वजह से वो हमें मात दे सकता है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें बाहर वालों से नफरत क्यों है? तुम लोगों को एक दूसरे से नफरत है, तो हम तुमसे नफरत क्यों ना करें? हम जंगल में तुमसे, तुम्हारी लड़ाइयों से और तुम्हारी बेकार तरकीबों से दूर रहते हैं। उसके बाद भी तुम यहाँ हो, हमारे पेड़ों को तीरों से घायल करते हो। जख्म तो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर ये सच तुम नहीं समझोगे कि इसमें कितना खतरा होता है। हमारा साथ बस यहीं तक था, ख्याल रखना। अब आगे क्या करना है? आप उठ गए? हाँ, मेरी नींद खुल गई। उन्हें क्या पता कि राजा को मारना आसान नहीं है। हम हमला करेंगे। आप आराम कीजिए, आपको जहर दिया गया है, पूरी तरह से आप ठीक नहीं हैं। मुझ में हिम्मत है टेरिश, और मैं होश में भी हूं। क्रक को हमारे हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, इसलिए हम यही करेंगे। मुझे जहर किसने दिया? मुझे लगता है ड्यूक फेलो ने ही आपको जहर दिया है। और बुरी बात यह कि वो महल छोड़कर भाग गया और साथ में 11वीं और 12वीं टुकड़ी भी ले गया। हम हमला करेंगे सूरज की पहली किरण के साथ। सेना को बुलाओ। कितना समय है हमारे पास? आपकी जिंदगी इस वक्त दांव पर है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तुम्हारी जानकारी सही है ना नॉरिक? चिंता मत करो।
वो यही है नॉरिक, मुझे महसूस हो रहा है। लगता है तुम सही हो। अरे अरे पीछे हटो, छोड़ो मुझे, कहा ना छोड़ो। सोलाना, बाबा सोलाना। आज हम राजा के लिए लड़ेंगे। क्योंकि वो राजा हमारे लिए लड़े थे। ऐब की जीत हो। हुकुम महाराज। सब तैयार। ऊपर वाला उनके साथ है जिनमें खुददारी और सच्चाई हो। मैं बहुत परेशान हूं फादर। दाल में कुछ काला है। मैं तुम्हें पढ़ नहीं सकता। मैं सबको पढ़ सकता हूं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। पर तुम आखिर क्या भला हो? ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हो तुम? कुछ गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही। तुम आ गए। मैं जानती थी ये बुरा सपना था। फार्मर कहाँ है? ज़ैफ कहाँ है? बेस्टियन, ज़ैफ कहाँ है? क्या वो नाना नानी के साथ है? मेरा बच्चा। उसे तकलीफ तो नहीं हुई? बताओ मुझे। मेरा दोस्त जरूर है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें कैसे मालूम? उसे आना ही होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। सिर्फ एक तुम ही हो जो उसके जीने का सहारा है।
मरने की जल्दी क्या है फामा? अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ये रही, इसे पीकर देखो। कैसी लगी? ये क्या? ये दवाई है। चलो पियो। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। अब जाके सुकून मिला। मैं तुम्हारी कोई रखेल नहीं। उसने हमारे वंश में दखल देने की कोशिश की है। बस करो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। तुम्हारे पिता मुझसे नफरत करते हैं और तुम्हारी वजह से वो हमें मात दे सकता है। बेटी, मैंने बहुत गलत किया। मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। तुम्हारे पिता को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। देखो, ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिताजी को दुख होगा। शायद आप सही हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को मुझ पर फक्र हो। उन्हें अब भी है। अब उन्हें नाज होगा मुझ पर। चलो अपने नए दोस्तों से मिलो। ये तो ग्रग है। धीरे बोलो और इतने सवाल मत पूछो। तुम्हारे सामने ताकतवर फौज खड़ी है। इसे ले जाओ, महाराज के खेमे में ले जाना और मेरे घोड़े का ख्याल रखना। संभाल कर। तो ये है आपका तुरुप का पता। ये तो किसान है, स्टोन ब्रिज का। यही है। सोचने जैसी बात है, इस स्टोन ब्रिज के नाली के कीड़े पर राजा ने आखिर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई है? क्योंकि राजा को इस नाली के कीड़े से खास लगाव है। इस लगाव की वजह जानना चाहूंगा। वजह तो राजा भी नहीं जानते। लगता है अब समय आ गया है कि आप दोनों को कायदे कानून से मिलना चाहिए। हम मिल चुके हैं। पिछली बार ये हमें पीठ दिखा के चला गया था। उस पल मुझे वही ठीक लगा था। मुझे लगा कि आप इस इंसान में दिलचस्पी लेंगे। जब हम इससे मिले थे तब से ये पूरी तरह से बदल चुका है। सभी में बदलाव आया है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? शायद आपको नहीं मालूम कि ये आपका बेटा है। इसका एक दोस्त है नॉरिक। नॉरिक रानी के घोड़ों की देखभाल करता था। जब हम स्टोन ब्रिज में थे तब मैंने उसे पहचान लिया। ऑक्सली पास की मारकाट के बाद नॉरिक को जंग के मैदान में करीब 3 साल का एक बेसहारा बच्चा मिला। ऑक्सली पास में वो एक लौता लड़का था। क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है फार्मर? ये बुढ़ा एक 30 साल पुरानी पहचान निकाल लाया है। राजा बनाने का अच्छा तरीका है।
तुम राजा के बेटे हो और सिंहासन के वारिस भी। मेरा कोई नहीं है, अनाथ हूं मैं। अपना वक्त जाया मत करो। तुम्हारा मतलब है कि ये बदतमीज आदमी मेरा बेटा है, जिसने पिछले 30 साल स्टोन ब्रिज के किसी एक तबेले में बिताए हैं? लगता तो ऐसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने कहा था कि वो मर गया है, बताया था कि सारे लोग मर गए हैं। ऊपर वाला भी मेरे साथ कैसा मजाक कर रहा है। कभी कभी ऊपर वाला ही जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तुम कहना क्या चाहते हो? याद है ना हम कैसी मुसीबत में थे? हर तरफ लड़ाई थी, हम दुश्मन से घिरे हुए थे। अगर उस बच्चे को यहां महल में लाते तो वो कितने दिन बच पाता? स्टोन ब्रिज में पलने से ही वो ताकतवर बना है और दुश्मनों से भी बचा है, जो आपके बेटे और वारिस को खत्म करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। प्यारे दोस्त, बेहतर होगा कि तुम इस सच्चाई को परख लो। राजा को इस समय काबिल आदमियों की जरूरत है जो लड़ सके। ये मेरी मुसीबत नहीं है। उनकी रियासत पर खतरा है, तुम्हारी रियासत पर खतरा है। मैं राजा को नहीं जानता। सोलाना ही मेरी जिंदगी है। नॉरिक और बॉस्टियन वो मेरा परिवार है। पर कहां रहोगे तुम? गैलियन के कब्जे के बाद क्या तुम अपनी बीवी को वो खुशी दे पाओगे जो पहले देते थे? जरा सोचो। जहर दिया और इसका इल्जाम मुझ पर लगाया। इन शाहों की कोई सीमा नहीं होती टैरिश। इनब के राज्य पर मेरा जन्मजात हक है और तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। महाराज, तुम कभी राजा नहीं बन पाओ।
अंदाजों, हमला! सिपाहियों तैयार हो जाओ! हमला! सब ठीक हो जाएगा। जनरल, झंडा संभालो। सिपाहियों तैयार हो जाओ। कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। ठीक कहा आपने।
तैयार, हमला। हमला, ये कल लोग पागलों की तरह लगते हैं। ये अभी बहुत सारे हैं। आज की ये जीत काफी नहीं है। जीतने में एक ईंट से ज्यादा लगेगा। इनको मारने से कोई फायदा नहीं, अभी और आ रहे हैं। ये ऊपर वाले क्या इस तरह हमारे पापों का प्रायश्चित होगा? नहीं नॉरिक, ये हमारे पुण्यों का प्रायश्चित है। यहाँ पापों का ही बोलबाला है। महाराज, माफ करना मेरे प्यारे चाचा। सिपाहियों, जल्दी राजा को यहाँ से ले जाओ। हाँ, ले जा रहे हैं। चलो। जाओ मेरे चाचा को बचाओ, ठीक है? तुमने वक्त के अलावा कुछ नहीं जीता।
ऐसे नहीं जीना चाहता मैं। हम मुनि की तरह हो गए हैं, एक गुलाम। मैं गुलाम नहीं बन। नौरिक, शांत रहो। हम इन जंगलों से क्यों जा रहे हैं? हम जंगलों के बीच से महल तक पहुंच जाएंगे बिना फौज और पहरेदारों से लड़े। हम उसे आसानी से जीत लेंगे। अरे रे, ये क्या? चलो अब यहां से निकलो। इधर देखिए, राजा की एक दोस्त कितनी खूबसूरत है। जंगल में अकेली। क्या तुम्हें यहाँ किसी से डर नहीं लगता? तमीज से बात करो। तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी किया? तुम भरोसे के लायक कभी थे ही नहीं। हरकतें, तमीज, ये सब महलों की बातें हैं और महल में नहीं है हम इस वक्त। यहाँ कोई कानून नहीं है ना। उस लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया। कानून सब जगह है, समझे तुम? तुम्हारी हरकतें तुम्हें नीचा दिखाती हैं। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। भागो, चलो ना, भागो, भागो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, भागो यहाँ से। नौरिक, नौरिक! यही चाहते थे ना आप कि आपकी शानदार मौत हो, बहादुर की मौत मिली आपको। चलो ना, चलो ना, चलो ना। Bastian, भागो! पीछे, पीछे! लाए तो सामना करना। मैं मेहनती आदमी हूं। ये तब काम आएगा जब राजा बनोगे। तुम्हें आज कैसा लगा जब तुम इतनी अच्छी तरह से लड़ रहे थे? मेरा मतलब यह है कि क्या ये किस्मत है? तुम में बहुत सी खासियतें हैं, जानते हो? लोगों को संभालना, और हां, तुम दिल के साफ हो। यही तुम्हारी मदद करेगा।
चतुराई हमारा हथौड़ा है और चालाकी हमारी कील। जब लोग मेहनत से जिंदगी बनाते हैं तो वो कभी हिम्मत नहीं हारते। ये आपने कहां सुना? मैं अपने बेटे को सुनाता था हर रात जब वो बहुत छोटा था, और किसी को नहीं। आज के बाद तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। मैं एक मामूली किसान हूं, इतना ही जानता हूं। तुम जानते हो उस छोटे से गांव को जो यहां से थोड़ी सी दूर पर है? वो साल में 2 फसलें उगाते हैं। वो जमीन बर्बाद कर देंगे। नहीं, जमीन बर्बाद नहीं होती, क्योंकि वहां जंगली पौधे हैं। ये जंगली पौधे समुद्र से आते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। कभी आजमा कर देखो। आप ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी होनी चाहिए जमीन के बारे में, ठीक जैसे तुम्हें होगी। जब तक राजा रहेंगे, जब तक जमीनें रहेंगी, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी। तब तो ये जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये लड़ाइयां किस काम की अगर खत्म ना हो? तुम शांति के लिए लड़े, शांति जो एक सपना है, एक सपना कि कभी तुम राजा होगे, वो शांति ला पाओगे हमेशा के लिए। आप जानते नहीं हैं, इन लड़ाइयों ने मेरा बेटा छीना है मुझसे। इसी ने मुझसे भी छीना था। मेरा बेटा जनरल हैलेट। जी कहिए। एक टोली उत्तर की तरफ जंगलों में ले जाओ, पता तो चले कि किसे हमारा इंतजार है। ठीक है। कमांडर, क्या है? देखिए कौन आया है। वैसे ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। ड्यूक फेलो अपना इंसाफ मांगने आया है। मुझे लगता है कि महाराज जिंदा है। जनरल बैकलर, इस आदमी को अपनी तलवार दो। बिना ढाल के। मुकाबला बहुत अच्छे। तुम्हें याद है बचपन में मैंने कितनी बार तुम्हें मात दी है डैरेश? कोई मुझे दे सकता है शराब की एक बूंद?
क्या इंसान बिना ढाल के राजा की मदद नहीं कर सकता? शुक्रिया। ये मुकाबला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाबला होगा। जी तो करता है मार डालूं, पर मजबूर हूं। हमारे महाराज की मौत हो गई, वो अब नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। नहीं, ये नामुमकिन है। अब मैं हूं तुम्हारा राजा। नहीं, तुम राजगद्दी के लायक ही नहीं हो। कमांडर टैरिश, तुम फर्ज से बंधे हुए हो। तुम अपने नए राजा को नहीं मार सकते। डरपोक। अब इस राज्य पर मेरा हक है। राजा की लंबी उम्र हो। राजा की जय हो। राजा की जय हो। इसे नीचे रखो। ऐब की जनता, ऐब के सिपाहियों, कुछ देर पहले हमारे चहीते राजा कैन रीड गुजर गए। अपने ही लालची गद्दी के भूखे भतीजे के हाथों मारे गए। हमारे कानून के मुताबिक गद्दी का हकदार सिर्फ वही होता है जो राजा के खून से जुड़ा होता है। मैं मिलवाता हूं आपके नए राजा से, कैन रीड का खोया हुआ बेटा कॉन्डेन कैन रीड, जो जाना जाता है फार्मर के नाम से। राजा की जय हो। नया राजा जिंदाबाद। नया राजा अमर रहे। राजा की लंबी उम्र हो। नए राजे का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। खड़े हो जाओ, सब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। राजा ने तुम्हें मौत को पछाड़ने को कहा है। एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दो। हमारे दुश्मन को कमजोर मत समझो, वो अपनी नई ताकत से दोबारा हमला करेंगे। आज रात घायलों को ठीक कर दो, मुर्दों को दफना दो। कल हमारा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। शैतानों को घुस कर मारेंगे। ऊपर वाला राजा को बचाएगा। जाओ, इन्हें दूसरों के साथ ले जाओ। रुको, उसको यहां लाओ। अब जाओ। कुछ महसूस हो रहा है तुम में से। वो फार्मर वो तुम्हारे लिए आएगा, ये तो तय है। और मुझे पूरा यकीन है खुद। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। हाँ, लेकिन वो सब कुछ है मेरे लिए।
एक फार्म ग्लेसन से वो मुझे घर से खींच कर लाए। हम तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। हम यहीं मर जाएंगे। अलविदा मेरे दोस्त। हम इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे? जहां तलवारें काम नहीं आती वहां खंजर काम करते हैं। ये पहेलियों का समय नहीं है। एक छोटी सी टुकड़ी क्रक के घेरे में घुसकर उसका काम तमाम कर सकती है। एक बार ये गैलियन हाथ लग जाए, जिंदा दफना दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। क्या ये लड़ाई औरत के लिए है जबकि पूरी सल्तनत दांव पर लगी हुई है हमारी? अगर इन्हें अपनी बीवी को बचाना है तो उन्हें गैलियन को मारना होगा। यदि गैलियन मर गया तो रियासत बच जाएगी। म्यूरियाला, अब तुम्हारी बारी है। महाराज, मुझे भी इस काम में अपने साथ शामिल कर लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा मान लेते हैं, लेकिन तुम महल में वापस जाओ। मैं अपने पिता की बेटी हूँ और मैं ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। राजा के खूनी को तुम ही लाई थी। वो अचानक हाथ लग गया था। जितनी मदद मिले हमारे लिए अच्छा है। हमें तुम्हारी बात मंजूर है। और भी कुछ लोग हैं जो तैयार हैं। कौन है वो लोग? चलिए मैं दिखाती हूँ। तो तुम जिंदा बच गए। मौत का गम किसे? जिनसे तुम लड़ोगे, जिन क्रक को तुम मुट्ठी में करोगे, उस लड़ाई में हम तुम्हारी मदद करेंगे। इन आदमियों की लड़ाई में तुम मुकाबला ना करो तो ही अच्छा। ये लड़ाई यहाँ से दूर नहीं होगी, ये हम जानते हैं। और अगर हमारे जंगल जले या कोई यहाँ घुसा तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और फिर हम अकेले चले जाएंगे। जादुई जिंदा। मुझे लगता है जिंदगी इतनी जोशीली नहीं थी पहले। जो लोग मेरे साथ यहाँ आए हैं उन्हें छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया ये जाने कि तुम कितने ताकतवर और दयालु हो? तुम कुछ समझती क्यों नहीं? मैं दया से दूर हूं। मैं अच्छे और बुरे से दूर हूं। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। मैं दुनिया की बनावट ही बदल रहा हूं। मेरा क्या होगा अगर मैं तुम्हारे दोस्तों पर दया दिखाऊं? हो सकता है कि किसी को नहीं मिलेगी रियायत, किसी को नहीं। ना तुम्हें, ना फार्मर को, ना तुम्हारे पेट में पल रही उस फार्मर की आखिरी औलाद को। मारो मुझे, मार दो। तुम्हें तड़पाने में मजा आ रहा है। हर एक इंसान की मौत तय है। हाँ, हो सकता है, पर ये नहीं होगा। मुझे अभी बहुत काम करने हैं।
आसमान में क्या है? तेरे सारे सब लोग तैयार हैं? अपनी अपनी जगह ले लो। तैयार? तीरंदाज तैयार हो जाओ। तैयार? हाँ, अपनी अपनी जगह ले लो। भाइयों वो आ रहे हैं। तीरंदाज तैयार? हमला! वहां ऊपर एक गुफा है, उसमें सिर्फ हवा ही घुस सकती है। और अब मुझे जाना होगा। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर उस पागल में जरा सी इंसानियत बाकी है तो मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा। शैतान से बहस नहीं करते मैरिक। पर कम से कम मैं उसका ध्यान तो बटा पाऊंगा। जानता था तुम आओगे मेरे प्यारे। हम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर तुम काफी बदल चुके हो। अच्छा, एक जादूगर राजा के लिए ताकत का खजाना होता है, पर तुमने तो राजा के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया हुआ है। तो कैसे लगे मेरे ग्रग? ये बहुत भद्दे और बेरहम है। ग्रग के लिए इसका नौकर हूँ, जिसकी मैं तहे दिल इबादत करता हूँ। खुद की। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। गैलियन, तुम और मैं जादू की आखिरी कड़ी है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, तुम पागल हो गए हो। तुम नहीं जानते कितनी ताकत होती है पागलपन में।
राज्य में पागलपन जैसी कोई चीज नहीं। हम उसे कहते हैं बस ताकत। वो आ गया, वो यही है। अब इस लड़ाई को बढ़ाने का मतलब नहीं। मरियला, मरियला, तुम आ गई। ये कैसे हुआ पता नहीं। मैं इतना बेवकूफ आखिर कैसे हो गया? माफ करना, मुझसे मेरी आखिरी जादुई ताकत ले लो। भागो 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 भागो, जाओ उसके साथ, भागो। इस तरफ फार्मर, फार्मर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। चलो चलो चलो। तुमने हमें काफी परेशान किया है फार्मर। तुम राजा हो ये तो मैं समझ चुका हूं। अब एक ही सल्तनत में दो राजा आपस में नहीं लड़ सकते। हम दो राजा कब तक बार बार आपस में लड़ते रहेंगे? किसी को तो दुश्मन के खून का स्वाद चखना होगा। तुम लड़ोगे या सिर्फ बकवास ही करोगे?
जादू का इस्तेमाल कर रहे हो। कहां है तुम्हारी इंसानियत? मेरा भी अपना प्रतिशोध है। तुम किस प्रतिशोध की बात करते हो फार्मर? पिता के प्रतिशोध की, पति के प्रतिशोध की, या राजा के प्रतिशोध की? तुम एक माँ के बदले का प्रतिशोध भूल गए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? राजा की लंबी उम्र हो! राजा की लंबी उम्र हो! एक बात मैं तुमसे हमेशा कहना चाहता था। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं।
Would you believe in a night like this? A night like this when visions come true? Would you believe in a tale like this? A lay of bliss, praising the old law. Come to the blazing fire and see me in the shadows. See me in the shadows. Songs I will sing of runes and rings. Just hand me my harp. This night turns into myth. Nothing seems real. You soon will feel the world we live in is another scar's dream in the shadows. Dream in the shadows. Do you believe there is sense in it? Is it truth or myth? They're one in my rhymes. Nobody knows the meaning behind the weaver's line. Well, nobody else but the Norse can see through the blazing fires of time, and all things will proceed as the child of the hello will speak to you now. See me in the shadows. See me in the shadows. Songs that will sing of tribes and kings, the carrion bird and the hall of the slain. Nothing seems real. You soon will feel the world we live in is another scar's dream in the shadows. Dream in the shadows. Do not fear for my reason, there's nothing to hide. How bitter your treason, how bitter the lie. Remember the runes and remember the light. I ever want is to be at your side. We'll gladden the raven, now I will run through the blazing fires, that's my choice. 'Cause things shall proceed as foreseen.